Hello students, you're welcome in maths class. Today I am here with part 2 of exercise number 12.1. Yesterday I had taught you about the profit and loss. How will you find profit and loss? I had told you that day two formula. Profit is equal to number 1 profit is equal to SP minus CP. This is first formula. Second formula, loss is equal to CP minus SP. You know very well, SP means selling price, CP means cost price. Selling price means जितने में कोई सामान बेचा जाता है, cost price means जितने में कोई सामान खरीदा जाता है, और loss is equal to CP minus SP. Today I will tell you two more formula. दो और फार्मूले आज आपको बताना है. जैसे ही ऐसा करने पर आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा. लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपसे पूछा जाएगा, देन यू विल फील सम प्रॉब्लम. सो फॉर दैट यू विल लर्न टू मोर फार्मूला. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू profit percent is equal to profit upon CP multiply 100. Profit upon CP multiply 100. अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. फार्मूला नंबर 4. अब प्रॉफिट परसेंट है, जब लॉस होगा तो लॉस परसेंट भी निकालना पड़ेगा. तो एक और फार्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी. क्लियर? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी, एंड ये हो जाएगा आपका लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. फार्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसपी आपको पता, सेलिंग प्राइस, सीपी कास्ट प्राइस. तो ऐसा करने पर यदि कोई केवल प्रॉफिट पूछे तो आप एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे. यदि आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो एसपी में से सीपी निकालने के बाद जो आएगा दैट विल बी प्रॉफिट. तब उसके बाद प्रॉफिट अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई 100 के कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा. और अगर लॉस होता है तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा, और लॉस परसेंट निकालना है अगर तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 12.1. क्वेश्चन नंबर 2. हीना लास्ट rupees 15. Question 2. Hina lost rupees 15 by Hina lost rupees 15 by selling a sari for rupees 500. Find the loss percent. अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है क्या क्या दिया गया है. इस क्वेश्चन में
पहला तो दिया गया है हीना लॉस्ट ₹15, दैट मीन्स हीना को 15 रुपए का घाटा हुआ। घाटा जो होता है, जो नुकसान होता है, वही आपका लॉस है। दैट मीन्स क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। लॉस इज इक्वल टू ₹15, लॉस इज इक्वल टू ₹15, ये लॉस हुआ है। उसके बाद ये 500 जो है आपका, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। कह रहा है कि 15 बाई सेलिंग ए साड़ी, मतलब 15 रुपए के नुकसान होने के बाद वो साड़ी को 500 रुपए में बेच देती है। तो सेलिंग प्राइस दैट मीन्स एसपी इज इक्वल टू 500 है। और फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको सीपी फाइंड करना है। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस अपॉन सीपी करना पड़ेगा। लेकिन सीपी आपको पता नहीं है अभी तक, आपको केवल लॉस और एसपी पता है। तो क्या करेंगे, जैसे आपने कोई पेन 10 रुपए में खरीदा तो 2 रुपए का नुकसान होता है। क्लियर हो गई बात? सॉरी, 10 रुपए में बेचते हैं, 2 रुपए का आपका नुकसान हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है। तो आपने कितने में खरीदा था? 10 में बेचने पर 2 रुपए का घाटा होता है। तो आपने कितने में खरीदा था? कैसे आएगा, 10 में 2 को ऐड कर देंगे। 12 में आप खरीद करके किसी भी पेन को जब 10 में बेचेंगे तो 2 रुपए का लॉस होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब कितने में खरीदे हैं यह पता करने के लिए सेलिंग प्राइस को और लॉस को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 क्या होगा, जितने में खरीदे हैं और जितने में खरीदे हैं उसको क्या बोलते हैं, सीपी। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द सीपी। सीपी के लिए हो जाएगा 500 में आपने बेचा था, 15 रुपए का नुकसान हुआ, ये हो जाएगा आपका 515 रुपए में आपने खरीदा था। अब कास्ट प्राइस पता चल गया। अब आपको फार्मूला रखना है। फार्मूला लॉस परसेंट पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लॉस परसेंट पूछ रहा है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, यू नो द फार्मूला, आई हैव रिटन हियर। तो लिखेंगे क्या, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। आपको पता है लॉस क्या है, देखिए ये वही फार्मूला है। तो लॉस परसेंट हो जाएगा आपका क्या, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस क्या है, लॉस यहाँ देखिए 15 है, लिखेंगे 15 अपॉन सीपी लिखना है। सीपी भी आपने फाइंड किया 515 है, 515 और क्या करना है इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हुई मेरी बात? तो आइए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 जा 15 और इसको 5 1 जा 5 और 5 0 जा 0, 5 3 जा 15। अब यहाँ 100 और 3 बचा, 100 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 300 हो जाएगा और अपान क्या है 103। दैट मीन्स अब आपको 103 से इसको डिवाइड करना है 300 को। आइए देखते हैं, 300 को डिवाइड करते हैं 103 से। 103 2 जा 206 हो जाएगा। 10 minus 6 4, here will be 9, 2 minus 2 0. You will put a point and you will bring down here 0. Now 9 क्वेश्चन ले जाएंगे आप। 9 3 जा 27 हो जाएगा और 9 1 जा 9 हो जाएगा। 10 minus 7 3 आ गया और यहाँ पर 3 बचा था, 3 minus 2 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। एक 0 और लाएंगे। अब 113 ले जाना है तो 1 क्वेश्चन जाएगा 103। तो 10 minus 3 आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा और इधर फिर 2 बचा है 27 आएगा। इसका मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो केवल इतना ही लिख दीजिए इज इक्वल टू, आंसर ये हो जाएगा आपका
2.91%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं और प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, और शेष हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नोट डाउन योर होमवर्क, कम से कम 5 क्वेश्चन तक आप किए रहेंगे। होमवर्क नोट कर लीजिए। डू होमवर्क, डू क्वेश्चन 1 to 5. Okay, so that's all for today. जय हिंद, जय भारत।